आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चाइना ने ऐसी की तैसी कर दी है। भूटान बचा है भाई, क्यों छीन रहे हो उससे? प्यारा सा भूटान, हमारा दोस्त, हमारा प्यारा भूटान है। बहुत एक अच्छी मूवी है लूनाना, लूनाना करके ना, हाँ, बेहतरीन मूवी है वो। मूवी देखिएगा एंड थैंक मी लेटर। वो मूवी देखिएगा, आपको सारे हर चीज़ के जवाब मिल जाएंगे। वैसे जवाब आपको ज़िंदगी के मिल ही जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मैसेज कॉल किए। लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, टेंशन ना लीजिए। 300 का ये कोर्स हो गया दोबारा 25 दिसंबर तक। नीति 70 कूपन कोड दोबारा से एक्टिव हो गया है। अगली जो क्लास होगी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, 2 पार्ट में 60 वर्सेस है। एक एक वर्ष, पिछली क्लास 2 घंटे की हुई थी, खाली 15 वर्ष। एक एक क्लास 2.5-2.5 घंटे की हो रही है। तो ये क्लास भी 3-3.5 घंटे की होगी। तो आ जाइए, आपको इतना ज्ञान मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, और आपकी लाइफ बदल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक है। तो हम बात करेंगे भूटान की। क्यों हम भूटान की बात कर रहे हैं? भारत से श्रीलंका गया, नेपाल गया, पाकिस्तान तो हमेशा से ही गया हुआ था, भटका हुआ है बेचारा। बाकी मालदीव्स गॉन, टोटली गॉन। अफगानिस्तान भी गॉन। बचा क्या? बांग्लादेश में रेवोल्यूशन, म्यांमार भी खत्म। हर जगह चाइना घुसा हुआ है, और अमेरिका भी घुसा हुआ है। अगर आपको लगता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, आप बहुत बड़ी गलत फैमिली मतलब फहमी में है। बहुत बड़ी गलत फहमी में है, क्योंकि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। अमेरिका भारत को बर्बाद करना चाहता है एक्चुअल में। इंटरेस्ट है तो सब है। तो आप ये समझिए कि हालात अच्छे नहीं है भारत के। भूटान एक लौता ऐसा देश, लेकिन लग रहा है कि चाइना ने इसको भी ले लिया, क्योंकि यहां पे चाइना ने डिस्प्यूटेड एरिया में 22 गांव बना लिए हैं कम से कम। 6 स्ट्रैटेजी पे चलता है चाइना, सलामी स्लाइसिंग पे चलता है चाइना। आगे बढ़ते जाओ, कब्जा करते जाओ, ऐसे। अब क्या करें? टेंशन हद से ज्यादा, भारत परेशान। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं वाह क्या सीन नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यही हुआ है। 2017 में जो डोकलाम इशू हुआ, लगभग 2.5 महीने तक चला, है ना। ओल्डी बेग रोड जो बनाई, बहुत बवाल हुआ उस पे। डोकलाम एक ऐसा ट्राई जंक्शन का पॉइंट, अगर डोकलाम आया चाइना के पास, चिकन नेक कॉरिडोर उसके पास, वही चाहता है बस किसी तरीके से भारत के चिकन नेक तक पहुंच जाए, तो ये नेक दबा देंगे ऐसे, है ना। जैसे अगर आप ऐसे दबा दो, ऐसे पक पक वो मुर्गे की, तो खत्म हो जाता है ना। ऐसे ही वो गया भारत का पार्ट, अगर चाइना बहुत ज्यादा करीब आ गया तो। इसीलिए भारत भी स्ट्रैटेजिकली चल रहा है, रोड बना रहा है, रेलवे बना रहा है, सुरंग बना दे रहा है। बीआरओ एकदम एक दिन के अंदर अंदर रोड पे रोड बिछा दे रही, तबाही मचा दी है यहां पे, है ना। करना पड़ेगा भाई, क्योंकि चाइना बाज नहीं आ रहा है। डोकलाम इशू बहुत लगभग 2.5 महीने तक चला था, तब जाके स्टैंड ऑफ सॉल्व हुआ। लेकिन आज ही अमेरिका ने बोला है कि बेटा ये जो चाइना तुमको शराफत दिखा रहा है ना अभी बहुत ज्यादा, कि आइए मोमोज खाइए, ये सब खाली 2 दिन की बात है। 1.5 लाख के करीब मिनिमम सैनिक बैठे हुए हैं वहां पे लद्दाख के उस साइड। अजीत डोवाल महंगी मिले, चाइना को पता है बिजनेस खत्म हो गया, तो करनी पड़ेगी दोस्ती। हालात उसके बहुत अच्छे नहीं है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिख रहा है। भारत को चाहिए चाइना, तो इसीलिए भाई दोनों बैठे, बातचीत हुई। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे से वो बहुत कुछ है वो कर रहा है कि भारत आगे ना बढ़ पाए। और देखिए, दो देश हैं, अभी केपी ओली ने बीआरआई साइन कर लिया, चाइना की गोद में बैठ गए जाके। चाइना गोरखास को रिक्रूट करेगा, भारत जो कर रहा है उसका एकदम उल्टा, ठीक है, नहले पे दहला। और हम क्या कर रहे हैं? तो न्यू दिल्ली ने बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किए, ठीक है ना। और यही बोला कि देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है हमारा चिकन नेक कॉरिडोर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से हम नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं, ये ना हमारा चिकन नेक कॉरिडोर 80 किलोमीटर लंबा। और आप ये भूटान बैठा, इधर इधर बांग्लादेश है, नेपाल ट्राई जंक्शन वहां बैठ गया, ये गया, ये हिस्सा पूरा चला। इसीलिए डोकलाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भूटान भारत से पूछता है कुछ भी करने से पहले, कोई भी एग्रीमेंट में आने से पहले, भूटान की पूरी सुरक्षा भारत के हाथों है। बांग्लादेश, नेपाल, ये श्रीलंका, जितने भी देश थे 20 साल पहले तक हमारे ही पास थे, लेकिन उसके बाद ऐसा चेंज आया ना शी जिनपिंग के बाद, कि सब हमारे हाथ से चले गए। पैसा फेंको, तमाशा देखो।
चाणक्य कहते हैं, अभी मैंने पिछली वेल्थ मैनेजमेंट में बताया कि भाई पैसे का बोलबाला है, पैसा फेंको खेल खत्म। इस दुनिया का सबसे बड़ा रिश्तेदार पैसा है। तो चाइना के पास बहुत पैसा है, समझ रहे हो। और क्रूशियल लिंक है भाई, भारत और नॉर्थ ईस्ट में यही डोकलाम, ये बगल में ही तो है। यहां पे आप इधर साइड डिस्प्यूटेड टेरिटरी में 22 गांव बनाना, ये मजाक की बात नहीं है, समझ रहे। हालांकि अक्टूबर 2024 तक दोनों ही ट्रूप्स, इधर भारत इधर आ गया, चाइना उधर चला गया। देखिए चाइना को भी पता है कि भारत से बढ़ नहीं सकता। देखा ना गलवान में उसने देखा, दुगने सैनिक मारे थे हमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना, देखिए इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर डोकलाम में कोई प्रॉब्लम होती है तो भारत सीधा भिड़ेगा, 1 इंच टेरिटरी हम नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि चाइना ने एनरोचमेंट की हुई है ऑलरेडी, आप समझ रहे हैं। तो भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू, मार्च 2023 में उसने यही बोला कि हम चाइना से एक डील करने वाले हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी होगा। ये इतनी खतरनाक बात है कि हम, मतलब आप ये समझिए कि अपनी इज्जत को ताक में रख के, ये थिम्पू के वर्ड्स थे। भूटान ने ये बोला था कि अब हम डील करेंगे चाइना के साथ जिसमें आप टेरिटरी लीजिए और हमको आप टेरिटरी दीजिए। दोनों साइड ने कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया डीलिमिटेशन और डिमार्केशन पे, और यही बोला कि भाई भूटान चाइना बाउंड्री पे एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि अभी तक भूटान और चाइना के बीच में कोई बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं है। चाइना ने लगभग सारे देशों के साथ किया है, और वो चाइना कभी करेगा भी नहीं, वो कभी नहीं करेगा। वो उन देशों के साथ कभी भी बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं करेगा जिससे उनकी डिस्प्यूट है, क्योंकि सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी उनकी बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। तो पेपर तो थिम्पू ने तो यही बोला है कि भाई ऑन पेपर कि हम भारत से पूछे बिना एक कुछ नहीं देंगे, तुमको आने भी नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और चाहे जो भी हो जाए, 2007 में भारत और इंडिया की मतलब भूटान क्या बोल रहा हूं मैं, भूटान और भारत की जो ट्रीटी थी उसमें यही बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए हम भारत का कंसेंट चाहिए। लेकिन ये ऑन पेपर है दोस्तों, रियलिटी में कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। तो वही है कि चाइना वाकई में जो 22 गांव क्या भूटान के अंदर चला गया, रियलिटी तो अभी यही दिख रही है। और क्या न्यू दिल्ली को बताया कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो शुरू हो गया है। भूटान के पीएम अभी भारत आए थे, मैटर को लाया नहीं। एम्बैरेसमेंट होता ना, भारत पूछता हाँ बेटा क्या हुआ, हमारे दोस्त बनते हो, हमारे छोटे भाई बनते हो, लेकिन क्या कर रहे हो तुम। अब भूटान के पास क्या चॉइस है, कोई चॉइस है। चाइना एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है, वो आगे ही बढ़ता जाएगा अगर आप उसको रोकेंगे नहीं। अभी इंडिया चाइना अपने बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो सेटल कर रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में डिमचौक दिप्सांग प्लेन्स पे वापस जो है चीज़ें बेहतर हो गई हैं। यहाँ पे भारत की जो सेना है वो सब जगह पेट्रोलिंग, लेकिन अभी भी दोस्तों इतना ये आसान इस नहीं है, क्योंकि सेना एक दूसरे की बैठी हुई है, ठीक है। और चाइना भी अपने ट्रूप्स जो है वो मजबूत कर रहा है, ये टेम्परेरी इलाज है। अब देखिए चाइना ने 22 विलेजेस बना लिए हैं 2016 से लेकर 2024 तक भूटान के बॉर्डर्स पे, ठीक है ना। और ये 20, अभी मैं आपको 6 चाइना की 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। वो क्या है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, फिर सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लाओजू कहते थे ना, बी लाइक वाटर। 7 जो है ये क्रॉस बॉर्डर विलेज है जो कि 2023 में कंस्ट्रक्ट हुए। 19 में से 3 विलेज जो हैं उनको टाउन बना दिया जाएगा, और धीमे धीमे 22 के 22 टाउन बन जाएंगे। उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ठीक है। चाइना ने लगभग 7,000 लोगों को अनपॉपुलेटेड एरियाज ऑफ भूटान में भेजा। अब आप एक बात बताइए, चलो पहले हम वो कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि चाइना जो है उसने सबके साथ, मैंने बताया कि अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर दिए, लेकिन इंडिया और भूटान के साथ नहीं किए। कोई बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं करेगा, मैंने बताया ना। साउथ तिब्बत कहता है अरुणाचल प्रदेश को, आए दिन वो अरुणाचल के नाम नदियां सब चेंज कर देता है। तो आपको लगता है कि वो भारत के साथ कभी भी कोई बॉर्डर एग्रीमेंट साइन करेगा? जवाब है नहीं। एलएसी तक को नहीं मानता, मैकडॉनल्ड्स लाइन को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता वो, समझ रहे हो। 1990 में चाइना ने एक डील ऑफर की थी, ठीक है ना, जिसमें यह बोला था कि भाई जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हम वो नहीं लेंगे, ठीक है, हम तुमको दे देंगे बदले में। जैसे भारत के साथ उसने डील की थी, ऑफर की थी भारत को, ठीक है ना, कि अक्साई चीन हमको नहीं चाहिए, लेकिन बदले में तुम्हारा नीफा गया अरुणाचल प्रदेश। वहीं पे ये नॉर्थ ईस्ट जो तुम्हारा बॉर्डर है ना, वेस्ट में जो तुम्हारी टेरिटरी है ना डोकलाम वाली, वो हमको दे दो। तो भूटान ने, देखिए वैसे तो अच्छी डील थी भूटान के लिए, लेकिन भारत तो फंस जाता इसमें बहुत बुरा। अगर ऐसा होता भाई, वैसे भी तिब्बत को कैप्चर करके 1950s के बाद इंडिया से बॉर्डर टच होने लगा, और अगर वो और आगे आ जाता तब तो सीधा 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 खतरा था भाई चिकन नेक कॉरिडोर को हमारे।
हमारे पैसे जाते, हमारी आर्मी जाती, बहुत दिक्कत हो जाती। भारत का सबसे अच्छा दोस्त भूटान रहा है, चाहे जो भी हो। और भूटान एक समझदार देश है, उसको पता है कि दलाई लामा के साथ क्या हुआ, टिबेटन्स के साथ इन्होंने क्या किया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इजराइल ने भी यही किया। 6 pronged स्ट्रैटेजी है। पहली चीज ये क्या करते हैं, सबसे पहली चीज स्टेप 1 होता है कि यहां पे चाइना जो जितने भी तिब्बत के चरवाहे हैं वो भेजेगा भूटान में, है ना, डिस्प्यूटेड एरिया। चाइना बढ़िया तरीके से तैयार करके बोलता है जाओ बेटा वहां पे सेटलमेंट बनाओ। तो भूटान में ये चरवाहे जाएंगे और भूटानीज को भगा देंगे वहां से, या वहां पे लड़ाई होगी और उनको खदेड़ देंगे, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेज पे क्या होता है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, ये वहां पे छोटी छोटी हट्स या फिर शेल्टर बना लेंगे। ठीक है, इनका काम पूरा हो गया, अब तुम साइड में हटो। थर्ड स्टेज पे मिलिट्री आ जाती है। ठीक है, मिलिट्री आ जाती है इन एरियाज पे ताकि इन चरवाहों को सपोर्ट किया जाए, है ना। मणिपुर में औरत की आड़ में मिलिटेंट्स काम कर रहे हैं, औरतों की आड़ में, औरतों को आगे रख के, बच्चों को आगे रख के, यही होता है कि इन लोगों को आगे रख के अपना काम करते जाओ। तो ये चरवाहों को आगे रखते हैं, हर्डर्स है ना, इन पे चला दो गोली, लेकिन पीछे मिलिट्री इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। और चौथा, सब खत्म, सब बना दो मिलिट्री आउटपोस्ट, प्रॉपर आर्मी को बैठा दो। और उसके बाद स्टेप 5, इनको परमानेंट स्ट्रक्चर दे दो। ठीक है ना, हो गया सब, अब तो गांव बन गई है। 5वें स्टेप में रोड बना दो, ठीक है ना, और 6ठे स्टेप में पूरे के पूरे गांव बना दो। तो एक प्रॉपर एरिया जो है वो चाइना का तैयार हो गया। यही चाइना ने भूटान के साथ किया है। तो भाई जो डॉक्टर टेंडी डोरजी भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आए थे चाइना के साथ, उन्होंने बात की थी, ठीक है ना, और सब कुछ हुआ, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी तक नहीं है, बट पीरियोडिक विजिट होती रहती है। पिछले 3-4 सालों में जब से डोकलाम का इशू हुआ है ना, चाइना ने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करी हैं। चाइना ने अपना इंगेजमेंट भूटान के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और भूटान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं या ऐसे ऑफर्स दिए जो शायद भूटान रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैंने क्या बताया, वो भारत के बिल्कुल भी हक में नहीं हैं। अब जो भूटान की सरकार है भाई, चाइना की नेगोशिएटिंग डिमांड्स को उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ा, ये बार्नेट बताते हैं। और बताते हैं कि देखिए यहां पे चाइना ने ऑलरेडी क्रॉस बॉर्डर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर दी थी। एक गुंडा है, उसने ऑलरेडी आपके एरिया में कब्जा कर लिया है। अब वो आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आपको बता रहा है कि ये पेपर है, इस पे साइन करो। जैसे भारत ने 1971 में फेंका था ना, बोला कि साइन कर, ए पाकिस्तान चल साइन कर, ठीक है ना। तो नियाजी की हालत एक है, नियाजी की हालत खराब हो गई थी, रोते रोते उसने साइन किया। तो ये चीज है ना, आप समझ रहे हो। ये चाइना ने, आपके पास चॉइस नहीं है, भूटान के पास चॉइस नहीं है यहां पे। तो चाइना जो है अब उन एरियाज को वापस लौटाएगा ही नहीं जो उसके पास है। भूल जाइए आप, एक बार एरिया भाई कच्चा तीवू की बात होती है कि हमने श्रीलंका को दे दिया, अब वो थोड़ी ना दोबारा देगा। तो 80% डिस्प्यूटेड टेरिटरी इस समय जो चाइना के नेक्स्ट है वो नहीं देने वाला। अभी 22 विलेजेस और सेटलमेंट है। सैटेलाइट इमेजरी तो यही बता देती है, लेकिन यहां बताते हैं कि इन 22 विलेजेस और सेटलमेंट्स में लगभग 752 घर बन चुके हैं और 2284 मतलब ब्लॉक्स बन चुके हैं। 750 ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक में लगभग 300 के करीब घर, मतलब एक ब्लॉक में कह रहा हूं, मतलब 3 के करीब घर। तो हर ब्लॉक में इतने घर, तो टोटल 2224 घर बन चुके हैं यहां पे। तो 2224 एक घर में कितने लोग रह लेंगे, 4, 5, 10, पता नहीं किस तरीके के घर है, मिलिट्री घर है, क्या है। तो 15, 20,000, 50,000, 40,000 तो आसानी से यहां पे रह सकते हैं चाइना के लोग। यही तो इजराइल ने किया, इजराइल ने यही तो अपने लोगों को भेजा फिलिस्तीन में धीमे धीमे। फिलिस्तीन ने पैसे के चक्कर में अपना लैंड दे दिया उनको और धीमे धीमे वहां पे बैठ गए, उनकी आर्मी आ गई, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, यही चीज है। तो चाइनीज अथॉरिटीज ने अभी रिलोकेट, और अभी लगभग 7,000 लोगों को रिलोकेट कर रही है। और जो भूटान, वो एरिया जो अनपॉपुलेटेड है। अच्छा, चाइना क्या करता है, बहुत डेवलपमेंट में तेज है, उसको कुछ भी दे दीजिए वो 1 महीने के अंदर डेवलप कर देगा, चाहे जितना भी बंजर एरिया हो, ठीक है ना। तो यही चीज है। और चाइना ने लगभग 825 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड जो कि भूटान के पास था कर दिया है एनेक्स। अब भूटान बहुत बड़ा नहीं है, आप कह सकते हो कि भूटान की 2% टेरिटरी है, लेकिन भूटान बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। और रैपिड एक्सपेंशन ऑफ विलेज, ये भारत के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो चाइना, ये तो खैर देख सकते हैं, हेलीपैड सब बना दिया,
डोकलाम 2017 में, डोकलाम 2 का क्या बेटा? डोकलाम के बाद जो हुआ है क्या, उसके बारे में आपने कुछ सुना? तो आप ये देख सकते हैं, ये तो पूरा मैंने बताया हुआ है, इसमें मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के लिए टेंशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई जैसा कि हमने बताया कि एकदम बॉर्डर पे है, ठीक है ना, बॉर्डर पे है। और सबसे बड़ी बात, स्टेटस को लगातार चेंज हो रहा है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम बॉर्डर सेटलमेंट चाइना के साथ कर रहे हैं, चाइना लद्दाख से पीछे हट रहा है, लेकिन बाकी एरियाज पे चाइना जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इमीडिएट कन्फ्रंटेशन तो अभी खत्म हो गया, मैंने क्या बताया कि बीमारी थी, इंजेक्शन देके उसका सोल्यूशन निकाल लिया गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हो रहे हैं। और साथ ही साथ इट्स नॉट जस्ट भूटान, ये भारत के लिए ही सीधा सीधा मैसेज है। ये भूटान की टेरिटरी पे 22 गांव नहीं बनाए, तुम्हारी टेरिटरी पे बनाए, हमारी टेरिटरी पे बनाए, हम सबकी टेरिटरी पे बनाए, समझ रहे हो? तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि एक नया वॉरफेयर है और ये नरेंद्र मोदी या बाकी सबको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और चोट, इधर अग्निवीर की प्रॉब्लम चल रही है। गोरखास, चाइना को गोरखास को अपनी आर्मी में, अब गोरखास भाई देखिए, ब्रिटिशर गए, गोरखा हमारे यहां तब भी आते हैं, सबसे बहादुर, लेकिन ये बीजिंग बाज नहीं आएगा, क्योंकि गोरखास को अपनी आर्मी में ये रिक्रूट करने वाला है शायद अगले साल से। तो हर तरीके से चाइना को, भारत को ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये सलामी स्लाइसिंग है ना, धीमे धीमे आगे बढ़ते जाओ, एरिया कब्जाते जाओ, यही है। अब ये तो बता रहे हैं, भूटान ने कहा है कि देखिए अगर डोकलाम की बात है तो भारत को बैठना ही पड़ेगा, ये ट्राइलेटरल बेसिस पे होगा, मतलब हम चाइना, मतलब खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, है ना, भारत, चाइना और भूटान, तो हम सब बैठेंगे, ये साफ साफ बोल दिया। एस जयशंकर भी गए, नरेंद्र मोदी भी गए। इस बार भारत ने जो शपथ ग्रहण समारोह अपने पड़ोसियों को, बड़ा एक अच्छा कदम था, लेकिन सिंपल सी बात है कि पब्लिकली भूटान नहीं कह रहा है कि चाइना हमारी टेरिटरी में आया है, बट मैंने क्या बताया कि रियलिटी कुछ और है। तो डेंजरस तो है भाई, चिंता तो है भारत के लिए, कुछ करना पड़ेगा। बाकी आप चाणक्य नीति पे आइए, बहुत कुछ आप कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।